तभी राजकुमारी अपनी दासियों के साथ अंदर आती हुई दिखाई दी। उनके हाथ में कुछ पात्र थे। राजकुमारी नयन, आपका स्वागत है। राजकुमारी सुलोचना ने राजकुमारी नयन का स्वागत में मुस्कुराते हुए कहा। आपको बधाई हो राजकुमारी सुलोचना, इस महल के पहली संतान को लाने के लिए। राजकुमारी नयन थोड़ा झुकते हुए कहने लगी। अंदर से उसका दिल तो यह कह रहा था कि सुलोचना का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने नाखूनों से नोच डाले। अरुंधति ने सुलोचना को एक कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, जब तक आप राजकुमारी नयन से बात करें। ये कहते हुए जाने लगी। उसने दासी के हाथ में वह पात्र जिसमें शहद और कुछ कई चीजें थी। अरुंधति उस पात्र के पास गुजरते हुए एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गई। इधर राजकुमारी नयन ने सुलोचना से कहा, आज राजकुमार और राजकुमारी एक हफ्ते के हो गए, इसलिए रानी रूपमती ने मुझे बच्चों को शहद चटाने को कहा है। क्या मैं इन बच्चों को अपनी गोद में लेकर शहद चटा सकती हूँ? राजकुमारी नयन बहुत ही मीठी आवाज में राजकुमारी सुलोचना से कह रही हैं। हाँ, क्यों नहीं? राजकुमारी सुलोचना ने अपनी दोनों दासी की तरफ देखते हुए जिनके हाथों में बच्चे हैं उन्हें कहा। राजकुमारी नयन की आंखों में कुटिलता चमक उठी। उसने राजकुमार को पहले अपनी गोद में लिया और दासी से शहद लाने को कहा। नयन ने सोने के चम्मच से शहद चाटाने के लिए राजकुमार के मुंह पर ले आई। तभी किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी नयन गुस्से से चिल्लाई, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमें रोके? उसने गुस्से से अपना सर ऊपर किया जहाँ अरुंधति उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। अरुंधति की नजरें चाकू की धार से भी ज्यादा तेज दिख रही थी। उसके चेहरे से पसीना छूटने लगा। वही राजकुमारी सुलोचना हैरानी से अरुंधति और कभी राजकुमारी नयन को देख रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? नयन ने हल्का हकलाते हुए अरुंधति से कहा। आप शहद नहीं चटा रही हैं? अरुंधति ने शहद का पात्र अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्यों क्यों नहीं दी जा सकती? अब राजकुमारी नयन बहस पर आ गई। क्योंकि ये बच्चे बहुत ही कमजोर हैं, इन्हें इस तरह की चीज नहीं दी जा सकती। अरुंधति ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तो आप रानी रूपमती से बढ़कर हो गई, उन्होंने ही हमसे कहा था बच्चों को शहद चटाने को। राजकुमारी नयन ने अरुंधति पर चिल्लाते हुए कहा। वही सुलोचना हैरानी से बैठी उन दोनों की बहस करता हुआ देख रही थी। उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने अरुंधति का चेहरा देखा जिस पर अनजाने से भाव से ऐसे भाव जो कुछ गलत होने का अंदेशा दे रहे थे। आप इसकी फिक्र न करें, हम खुद उनसे बात कर लेंगे। कृपया करके आप यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि बच्चों को और राजकुमारी सुलोचना को आराम की जरूरत है। उन्हें इतनी ज़्यादा देर बैठने नहीं दिया जा सकता। राजकुमारी अरुंधति की बात सुनते हुए नयन पैर पटकते हुए वहां से चली गई। राजकुमारी नयन की दासी आगे बढ़ी और जबरदस्ती अरुंधति से शहद का पात्र लेने लगी। अरुंधति ने उसे घूर कर देखा, लेकिन शायद वह बहुत ही जिद्दी थी। उसने जबरदस्ती अरुंधति से पात्र उसके हाथ से घसीटा। इसी छीना झपटी में वह पात्र जमीन पर गिरकर पलट गया और सारा शहद जमीन पर बिखर गया। शहद जमीन पर गिर जाने से दासी के चेहरे पर बहुत ही संतुष्टि दिख रही थी। उसने जल्दी से वहां से गिरा हुआ शहद जमीन से उठाया और तेजी से कमरे से निकल गई। वही अरुंधति उसे जाते हुए घूर रही थी। अरुंधति जमीन पर बैठ गई और जमीन के उस हिस्से को सूंघने लगी जहां पर शहद गिरा था। उसकी गंध को पहचान रही थी। यह जहर था जो धीमे धीमे किसी को बीमार करके मौत के मुंह में ले जाता था। अरुंधति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू पाया। उधर सुलोचना अरुंधति को ऐसे करते हुए देख रही थी। कुछ गलत है अरुंधति, सुलोचना ने घबराते हुए अरुंधति से पूछा। नहीं नहीं राजकुमारी, बस मुझे कुछ अजीब सी गंध लगी, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। जल्दी से अपने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए कहा। भगवान का शुक्र है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, अरुंधति ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। कुछ देर पहले जब अरुंधति कमरे से बाहर जा रही थी तब उसे पात्र से कुछ अजीब गंध महसूस हुई, क्योंकि उसे बचपन से ही हर तरह का जहर बनाने और जहर का तोड़ करना सिखाया गया था। तो उसे वह गंध को पहचान गई। उसका यह दिमाग में आते ही फौरन वह वापस राजकुमारी सुलोचना के कमरे में आई। लेकिन राजकुमारी ऐसा क्यों कर रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था जो राजकुमारी नयन को फंसा सके। तभी अरुंधति को हर्ष का ख्याल है। नहीं, हर्ष के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को भी पता चला तो वह हर्ष को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं रहेगा। इससे अच्छा जब तक उसके पिता के बारे में पता नहीं चलता उसे सबसे छिपा कर रखना ही बेहतर है। अपने पुत्र के बारे में सोचते हुए अरुंधति के माथे पर कुछ पसीने की बूंदें झलक पड़ी। कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा होते हुए कैसे देख सकती थी? अरुंधति को सिर्फ ये सोचकर ही घबराहट होने लगी। अगर कहीं राजकुमारी सुलोचना के बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाई। वही दूसरी तरफ राजकुमारी गुस्से से पैर पटकते हुए चली जा रही थी। तभी राजकुमार कुछ मंत्रियों से वार्तालाप करते हुए उसकी ही तरफ आ रहे थे। राजकुमारी नयन ने उसको देखते हुए अपनी आंखों में आंसू का बहाना बना लिया और उनके पास से गुजरने लगी। राजकुमार राज ने जब राजकुमारी नयन को देखा तो उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू कैसे आए? राजकुमारी नयन ने उदास होते हुए कहा, अगर हम आपसे कहेंगे तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे? राजकुमार राज ने मंत्रियों को आगे बढ़ने को कहा और खुद राजकुमारी नयन के पास रुक गया। आप बताइए तो हमें।
राजकुमारी नयन से कहा। राजकुमारी रोते हुए सारी बातें राजकुमार को बताने लगी। राजकुमार अजय उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। ठीक है, आप अपने निवास स्थान पर जाइए, हमें इसके बारे में उनसे ज़रूरी बात करेंगे। राजकुमार ने राजकुमारी के हाथों में अपने हाथों में लेते हुए कहा। राजकुमारी नयन बहुत ही प्रसन्न होती हुई वह अपनी दासियों के साथ चलेगी। वही रात्रि के समय अरुंधति राजकुमारी सुलोचना के कमरे में बेचैनी से टहल रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी राजकुमार आदित्य कमरे में आते हुए दिखाई दिए। राजकुमार आदित्य को देखते ही अपने होठों पर उंगली रख दी और उन्हें खामोश रहने को कहा। दूसरी तरफ इशारा करते हुए बताया कि राजकुमारी सुलोचना और दोनों बच्चे सो रही हैं। राजकुमार उसका इशारा समझ गए और हाँ में गर्दन हिलाया और धीरे से राजकुमारी सुलोचना के पास गया, जो पहले से बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ दिख रही थी। फिर अपने दोनों बच्चों को देखा जो सोने के पालने में आराम कर रहे थे। उसी के पास उसकी दोनों दासियां भी लेटी हुई थी। राजकुमार संतुष्टि से मुस्कुराए और सुलोचना के माथे पर चूमते हुए राजकुमारी अरुंधति के पास आए। अरुंधति ने उन्हें बाहर चलने का इशारा किया। आदित्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके साथ बाहर आ गए। राजकुमारी अरुंधति ने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बताइए अरुंधति, आपने मुझे इतनी रात्रि को क्या बुलाया है? आदित्य अपनी आंखों में ढेर सारा प्रेम लिए हुए अरुंधति को देखे जा रहा था। वह दिन ब दिन और भी ज़्यादा सुंदर होती जा रही थी। अरुंधति ने राजकुमार आदित्य का हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियों के पास लाकर बैठने का इशारा किया। आदित्य अपने हाथ को लगातार देखे जा रहा था। उसे अंदर से इतनी प्रसन्नता महसूस हो रही थी जो अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता था। राजकुमारी अरुंधति ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, राजकुमार आदित्य, बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। और अरुंधति आदित्य के चेहरे के बदलते हुए भाव को नहीं देख रही थी। वह तो अपनी उलझन में उलझी हुई थी। हाँ बताइए आदित्य उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाई हुए कहने लगी। राजकुमार, राजकुमारी सुलोचना और आपके दोनों बच्चों के प्राण संकट में हैं। अरु ने धीरे से आदित्य को बताया। उसकी बात सुनते ही राजकुमार आदित्य अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगा, आप ये क्या करिए? राजकुमार आदित्य की आवाज़ तेज हो गई। वह उलझन भरी नजरों से अरुंधति को देख रहा था। अरुंधति के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। तब आदित्य को लगा कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आप शांत हो जाइए, आप मेरी पूरी बात सुनिए। अरुंधति ने उसे शांत रहने को कहा। राजकुमार आदित्य अपने स्थान पर बैठ गया। आप हमें पूरी बात बताइए। अरुंधति ने कहा, मुझे शक है, और फिर धीरे धीरे करके सारी बातें बताने लगी। आदित्य जैसे जैसे उसकी बातों को सुन रहा था उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उनकी इतनी हिम्मत हो गई हमारे बच्चों को हानि पहुंचाने की। राजकुमार आदित्य गुस्से से भर गए। आप शांत हो जाइए, इसका हम लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है, हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं राजकुमारी और बच्चों की सुरक्षा कड़ी कर दी जाए और आप अपने तरीके से सब कुछ पता करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लग रहा है राजकुमारी सुलोचना का बगीचे में अचानक गिरना कोई आम गिरना नहीं है, यह कोई षड्यंत्र है। अरुंधति ने उसे समझाते हुए कहा और अपनी जगह से खड़ी होकर थोड़ा आगे बढ़ी। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली। अरुंधति अपने धुन में आदित्य से बातें किए ही जा रही थी। इस बात से अनजान कि आदित्य उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया है और उसे अपने गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे किए। तभी एक जोरदार आवाज़ आई। ये क्या हो रहा है? ये आवाज़ सुनकर आदित्य अपने 2 कदम पीछे ले लिया और कहर भरी नज़रों से जहाँ से आवाज़ आई थी उस तरफ देखने लगा, जहाँ पर से राजकुमार राज अपनी कमर में तलवार लटकाए हुए उनकी तरफ आ रहे थे। राजकुमार राज की आंखें आग उगल रही थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार आदित्य क्या करने जा रहा है। उसका क्रोध, जिसे आदित्य और अरुंधति ने अच्छे से महसूस किया था, अब उन्हें किस बात पर क्रोध आ गया जो इतना क्रोध कर रहे हैं। अरुंधति ने मुंह बनाते हुए राजकुमार राज को देखा। हम कह रहे थे यहाँ क्या हो रहा? राजकुमार राज उनके पास आकर कहने लगे, कुछ नहीं, बस हम और अरुंधति बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। ये कहते हुए राजकुमार आदित्य अरु के पास बैठ गए, जिससे राजकुमार राज ने अरुंधति का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। अचानक घसीटने से अरु राज की बाहों में आ गिरी। राजकुमार राज ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए राजकुमार आदित्य से कहा, अगर आपकी बातें समाप्त हो गई हैं तो मैं अरुंधति से कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए आप अपनी पत्नी राजकुमारी सुलोचना के पास जाए, उन्हें इस वक्त आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आदित्य राज से अरुंधति को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी आवाज़ पर अपने स्थान पर रुक गया। राजकुमार राज के शब्दों में उसके लिए चेतावनी थी। वही अरुंधति राजकुमार आदित्य की बाहों में मचल रही थी। क्या कर रही हैं? हमें छोड़े, ऐसी शांत खड़ी रहो वरना मैं क्या करूँगा। ये कहते हुए उसने राजकुमारी अरुंधति के होठों पर हाथ रख दिया। उसकी बात सुनकर अरुंधति अपनी जगह पर रुकी और घूर कर राजकुमार राज को देखने लगी। आप अभी भी यहाँ खड़े हैं, आप जाइए यहाँ से। ये कहते हुए राजकुमार राज ने अरुंधति को अपने कंधे पर झटके से लदा दिया। छोड़िए हमें, आप या क्या करें? नीचे उतारे हमें। अरुंधति उसके कंधों से उतरने का प्रयास करने लगी। राजकुमार ने अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को कसकर दबा दिया। शांत रहे। राजकुमारी राज की भारी आवाज़ उसे सुनाई दी। यह आप अच्छा नहीं कर रही हैं, हम आपकी शिकायत राजा से करेंगे। अरुंधति ने उसे धमकी देते हुए कहने लगी।
बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। ये कहते हुए राजकुमार राज अपने तेज कदमों से महल के बाहर जाने लगा, जहाँ पर बहुत सारे सिपाही खड़े थे और वहीं पर एक शानदार बग्घी खड़ी थी। राजकुमार राज उसे गोद में लिए हुए बग्घी के ऊपर चढ़ा दिया और उसे बग्घी के अंदर बैठ गए। आप क्या करने जा रही है? अरुंधति बग्घी से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। राजकुमार राज ने उसकी कमर पकड़कर वापस से बग्घी में बैठा दिया और बग्घी चलाने वाले को बग्घी चलाने को कहा। उसका इतना कहते ही बग्घी सड़क पर दौड़ने लगी। उसी के पीछे सैकड़ों सिपाही अपने घोड़े पर चल रहे थे। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अरुंधति ने राज के सीने पर एक मुक्का मारते हुए कहा। राजकुमार राज तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। राजकुमारी अरुंधति को उसके इसने पास बैठने से उसका दिमाग छनछना रहा था। अरुंधति की आंखें बड़ी होगी। वह अपने आप को राजकुमार से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजकुमार राज की पकड़ मजबूत थी। कुछ ही मिनटों के बाद राजकुमार ने अरुंधति को छोड़ा। अरुंधति ने अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ पहुंचा। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? राजकुमार ने उसकी तरफ से जबरदस्ती अपने नजरें हटाते हुए आपको ऐसे स्थान पर लेकर जा रहे हैं जिसे देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगी।